નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello students, how are you? Today we are going to study standard 4th environment with the continuation of our chapter number 11, that is in the orchard. Now last time हमने बात की थी बनियन ट्री के बारे में, उसके रूट के बारे में, राइट. वियर्ड रूट्स थे, एरियल रूट्स थे, राइट. So we have discussed all those things. Now today we are going to do the activity. हम ये एक्टिविटी अभी डिस्कस करने वाले हैं. You are going to do that activity at home. Now let's start with page number 89. Let us do activity. Gather in group of 3 or 4. Tell who will bring what from the list given below. अब यहाँ पे 4 ग्रुप्स बनाने के लिए बोले हैं, 3 or 4. But at the moment we are not meeting each other, and that's why we are not creating the groups, and rather than that we will do this activity by ourselves only. हम अकेले ही करने की ट्राई करेंगे. Now यहाँ पे सम लिस्ट दिया गया है आइटम्स का, वो मैं लिख लेती हूँ so that you can come to know. First is green gram, यानी कि मूंग, मग जो बोलते हैं ना, that. Then wheat, then bajra, then wheat, bajra, mustard, then kidney beans, that is rajma, right, and cotton. Okay, so these are the list. हमें ये हमारे पास रखना है. नाउ एवरी ग्रुप विल वर्क विद ओनली वन काइंड ऑफ सीड. अब एवरी ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप के बारे में बोला है, बट व्हाट वी विल डू, हम एक एक सीड सबके लेंगे, राइट. ग्रीन ग्राम यानी कि मूंग के, व्हीट, बाजरा, मस्टर्ड, राजमा एंड कॉटन. नाउ व्हाट वी विल डू, सोक सम सीड्स द होल नाइट इन द बाउल फिल्ड विद वाटर. अब इसमें से हम सोक सम यानी कि सारे यहाँ पे हम सोक नहीं करने वाले हैं, सिलेक्टेड. सो ये कर लो, ये कर लो और ये कर लो. ये 3 के सीड्स हम सोक कर लेते हैं. कोई भी आप चूज कर सकते हो. इट इज नॉट नेसेसरी दैट विच आई हैव चूज, यू हैव टू चूज दैट ऑल्सो, दैट वन ओनली, राइट. तो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि मैंने जो पसंद किया है वही आप पसंद करोगे. यू कैन चूज एनी ऑफ दिस, एनी ऑफ दैम. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, नाउ टेक कॉटन एंड वेट इट, राइट. अभी हमें क्या करना है, कॉटन लेके उसको भीगाना है. पुट वेट यानी कि सुखाना है, राइट. भीगे हुए जो है उसको सुखाना है. पुट द कॉटन ऑन द माउथ ऑफ ग्लास. अब उसको क्या करना है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है ना कि जो माउथ है ग्लास का वहां पे रख दिया है, वैसे करना है, राइट. देन व्हाट यू हैव टू डू, टाई इट विथ रबर बैंड और थ्रेड टाइटली. उसको टाई कर देना है. ये देखो यहाँ पे रबर बैंड है जो वो टाई कर दिया है. देन व्हाट यू हैव टू डू, टेक आउट सोक्ड सीड्स फ्रॉम वाटर एंड पुट इट ऑन द कॉटन. अब जो सोक किए गए हैं वो सीड्स निकाल के कॉटन के ऊपर रख देने हैं. टेक केयर दैट कॉटन विल नॉट ड्राई. बट आपको एक केयर रखनी है कि वो कॉटन जो है वो ड्राई नहीं होना चाहिए, राइट. यानी कि ड्राई सूखना नहीं चाहिए. देन ऑब्जर्व द चेंजेस इन द नेक्स्ट 10 to 12 days. हैव यू सीन स्प्राउट्स कमिंग आउट ऑफ फ्रॉम द सीड्स, हाउ आर जर्मिनेटेड सीड्स, एंड लुक ऑन द 4th and 8th day एंड ड्रॉ देयर पिक्चर. दिस इज वेरी सिंपल एंड इजी एक्टिविटी. एक तो पहले क्या करना है, पूरे रात कोई भी 3 सिलेक्टेड आपको चूज करके उसको ग्लास के अंदर सोक करना है. देन क्या करना है, एक बार आपने सोक कर लिया, बाद में कॉटन जो है वो हमें ग्लास में दिखाया गया है, वो कॉटन हमें क्या करना है, ऐसे ग्लास के ऊपर स्प्रेड करके रबर डाल देना है, राइट, एंड कवर कर देना है. उसके ऊपर हमने जो सोक किए थे, राइट, आइटम्स दैट इज मूंग, राजमा, जो भी सोक किया है वो उसके ऊपर डाल के उसको ड्राई नहीं होने देना है, उसको वेट ही रखना है, राइट. बट इसके आगे आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, राइट, कि वो जर्मिनेट कब होते हैं, यानी कि फणगावेले मग हम बोलते हैं ना, फणगावेला मग. सो दैट इज ऑल्सो जर्मिनेशन.
सीड जर्मिनेशन। तो वो जर्मिनेट कब होते हैं, राइट? वो फणगा जो हम बोलते हैं ना, फूटते हैं। सो हाउ इट हैपन्स। अब ये जो प्रोसीजर होती है उसमें हमें डे 4 एंड डे 8 का यहाँ पे लिखना है कि क्या क्या चेंजेस हुए थे डे 4 एंड डे 8 में, राइट? नाउ राइट इन योर नोटबुक। हमें नोटबुक में क्या लिखना है? हैव यू ऑब्जर्व द चेंजेस इन द सोक्ड सीड्स। हमने जो सोक्ड किया था, राइट, यानी कि हमने जो उसको पूरी रात सोक किया था, हम बोलते हैं ना पलाड़ी दी दो, राइट? सो दैट इज सोक किया था। तो उसमें आपको कोई चेंजेस दिखाई दिए, राइट? वो हमें ऑब्जर्व करना है। देन व्हाट यू हैव टू डू, कंपेयर देम विद ड्राइड सीड्स एंड राइड। यानी कि हमें वो किसके साथ कंपेयर करना है? ड्राइड सीड्स, यानी कि सूखे हुए जो है उसके साथ हमें कंपेयर करना है, राइट? और हमें देखना है। सो व्हाट वुड हैपन इफ द कॉटन ड्राइड। अगर कॉटन, हमने बोला था ना कि वो एक्टिविटी जब होती है तब वो कॉटन हमें ड्राई नहीं होने देना है, पर अगर वो ड्राई हो जाए तो क्या होता है? तो इफ द कॉटन वूल हैड बीन लेफ्ट टू ड्राई, द सीड्स विल नॉट गेट वाटर एंड द सैपलिंग विल ड्राई अप एंड डाई। सैपलिंग यानी कि फणगा जो होता है ना, उसको सैपलिंग बोलते हैं। तो अगर वो ड्राई हो जाता है तो वाटर सप्लाई उसका बंद हो जाता है, राइट? तो इन शॉर्ट हम बोलते हैं कि हमने जो आगे डिस्कस किया कि अगर वाटर सप्लाई बंद हो जाता है तो व्हाट हैपन्स, द प्लांट्स स्टॉप ग्रोइंग, वो ड्राई हो जाता है, राइट? द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शंस द रूट एंड द स्टेम ग्रो। अब कौन से डायरेक्शन में रूट एंड स्टेम ग्रो होते हैं? तो रूट्स ऑलवेज गो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द स्टेम ऑलवेज ग्रोज इन द अपवर्ड। जो रूट होते हैं, राइट, वो ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो होते हैं, जबकि स्टेम होते हैं, राइट, जबकि स्टेम होता है वो कैसे डायरेक्शन में ग्रो होते हैं? अपवर्ड। ओके, सो दिस इज वन कॉमन पॉइंट व्हाट वी हैव टू सी। रूट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो होते हैं एंड स्टेम होता है वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो होते हैं। हाउ मच विल बी द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इन द पीस ऑफ कॉटन। अब कॉटन के पीस में कितना ग्रोथ होता है? तो द सीड sprouts in the cotton wool and grows into a small sapling. However, it cannot grow much. क्योंकि वो बहुत नहीं उगते, क्योंकि उसके पास सिर्फ कॉटन यानी कि पानी है और कोई फर्टिलाइजर्स या कुछ भी नहीं है उसके पास, तो वो बहुत ग्रो नहीं होते हैं। ओके, have the saplings come out from every seed? No. Some plants did not sprout out from all the seeds. ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे प्लांट्स स्प्राउट ही करते हैं। सम प्लांट्स यानी कि स्मॉल प्लांट्स डिड नॉट स्प्राउट, वो स्प्राउट नहीं करते हैं आउट फ्रॉम ऑल द सीड्स, राइट? सारे सीड्स में से वो स्प्राउट नहीं होता है। व्हाट इज द कलर ऑफ द रूट? द कलर ऑफ द रूट इज व्हाइट, राइट? जैसे कि आपने अगर देखा है कि धनिये का जो रूट होता है वो आप आते हैं ना, तो आप देखना इट इज व्हाइट इन कलर। Then have you seen some root hairs on the root? Yes, I have seen thread-like hairs on the root. Try to pull the small plant from the cotton. Are you able to pull it? Why? Yes. Even on trying to pull out the plants from the cotton wool, it is not possible. यानी कि जब उसके अगर जो मैंने यस बोला, पर वो कैसे हम अगर जमीन में से उसके अगर रूट्स डीप तक नहीं गए हो तो। पर आप एक बात मार्क करना कि जब भी आप पुल करते हो उसके साथ थोड़ी सी मिट्टी भी आती है। द सेम एज इट इज, वो ऐसे ही पुल नहीं हो जाते, तो बहुत प्रेशर करना पड़ता है। एंड कॉटन में भी आप ऑब्जर्व करना, वो अपने रूट्स कॉटन में भी स्प्रेड कर देते हैं, राइट, ताकि उसको वाटर सप्लाई मिल सके। इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द रूट्स फ्रॉम द कॉटन। द कॉटन स्टिक्स टू द रूट्स ऑफ द प्लांट, क्योंकि उसको वहां से क्या मिलता है? पानी मिलता है, राइट? सो ये सबको एक्टिविटी पता चल गई, हमने डिस्कस भी किया क्या होता है इसमें।
वन मोर थिंग यू कैन नो, डू यू सी हाउ फॉर्मली द रूट्स होल्ड द कॉटन। अब आप ये एक्टिविटी करना, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि कितने फॉर्मली यानी कि कितने टाइटली उसके साथ वो जुड़ गए हैं। एंड थिंक दैट रूट्स आर होल्डिंग द लैंड ऑल्सो फॉर्मली लाइक दिस। राइट, लुक एट द पिक्चर फ्रॉम योर फ्रेंड हैज ग्रोन, यानी कि आप अपने फ्रेंड की पिक्चर भी देख सकते हो, उसको बोल सकते हो कि पिक्चर क्लिक करके आपको भेजे। आई होप ये एक्टिविटी सबको पता चल गया एंड एवरीबडी वुड ट्राई टू डू दिस एक्टिविटी एट योर होम। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल गो थ्रू व्हाट इज ग्रोन, दैट इज अवर लास्ट पोर्शन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।